अभी आपने देखा कि ड्रग्स के बारे में एक्सप्लेन किया। तो अब हम चलते हैं कि एक एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे। नेचर ऑफ ड्रग्स। अब ड्रग्स की क्या है, ड्रग्स का नेचर हमने क्या कर दिया, लिपिड कर दिया। तो लिपिड करने से एब्जॉर्प्शन जो होगा हमारा, कुछ फैक्टर्स जो है हमारे, कैसे हमें एब्जॉर्प्शन को इन्हेंस करते हैं। एब्जॉर्प्शन जो है, आपने देखा कि एब्जॉर्प्शन को अगर हमें फास्ट करना है, हाईली लिपिड कर दीजिए। अगर हाईली लिपिड अगर ड्रग होगी तो ये एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को, BB3 को, ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस कर जाएगा। अगर जब हमें कोई ड्रग्स को हमें ब्रेन से कनेक्ट करना है, कोई भी ड्रग्स को हमें ब्रेन में जाकर वर्क करना है, एब्जॉर्प्शन करके उसको वर्क कराना है, तो हमें ध्यान रखना है कि वो लिपिड का नेचर जो होगा हाईली लिपिड होगा, तभी जाकर। और सबसे फास्ट लास्ट वन फैक्टर क्या है कि यदि ड्रग्स पोटेंट के साथ साथ ये हाईली लिपिड सॉल्युबल होगी, तो उसका जो एक्शन होगा ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा। ऑनसेट एक्शन होगा, और ऑनसेट ऑफ एक्शन के साथ साथ वो क्या करेगा, वो फास्ट में सॉर्ट ऑफ एक्शन देगा। हमें ध्यान रखना है, ये सब चीजों को देखना है कि ये एब्जॉर्प्शन अगर हम बढ़ा रहे हैं, एब्जॉर्प्शन के जो फैक्टर हैं, अगर हम एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हाईली लिपिड ड्रग होगी तो वो बॉडी में क्या करेगी, वो टिश्यू लेवल पे जाकर एब्जॉर्ब होगी, और वो फास्ट क्या करेगी, वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट ऑफ एक्शन और ऑनसेट ऑफ एक्शन दोनों देगी। तो ये है हमारे एब्सॉर्प्शन के फैक्टर्स हैं। अब हम चलते हैं कि पीएच, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो ड्रग्स अगर ओरल एब्सॉर्ब हो रही, जिस ड्रग का मेटाबॉलिज्म अगर फास्ट पास मेटाबॉलिज्म हाईली फास्ट है, तो वो लीवर और जाकर इंटेस्टाइन में मेटाबोलाइज हो जाएगी, वो ड्रग न्यूट्रलाइज हो जाएगी, वो वर्क नहीं करेगी। तो इसलिए हमें कुछ मेडिसिन जो होती है हमें सबलिंगुअल यूज करना पड़ता है। सबलिंगुअल एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है कि उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को हम अवॉइड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रग्स मेटाबोलाइज नहीं होती, वो जाकर अपना वर्क कर लेती है। जैसे आपने देखा होगा कि एग्जाम्पल में कुछ है मेडिसिन, जैसे डिपिन्स आती है, एम्लोडिपिन्स वगैरह आती है, वो हमेशा ओरल हम सबलिंगुअल यूज करते हैं, उसको फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करते हैं। अब हमें ये देखना है सॉल्युबिलिटी। ड्रग की सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अगर लिपिड में सॉल्युबल है तो इसलिए ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर हाइड्रोफिलिक वाटर सॉल्युबल है ड्रग है तो वो एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो होगी, और स्लो के साथ वो लॉन्ग ऑफ एक्शन देगी, लेकिन वो क्या करेगी, एब्सॉर्ब बहुत स्लो होगी। जबकि हमें इमरजेंसी मेडिसिन जितनी भी होती है हम इस ड्रग को नहीं प्रीफर करते हैं। ये है। अब लास्ट वन देखना है पीएच। ड्रग का पीएच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। जिस ड्रग का अगर मेटाबॉलिज्म या जिस ड्रग का एब्सॉर्प्शन अगर उस लेवल पे एब्सॉर्ब हो रहा है, जैसे जीआईटी से एब्सॉर्ब हो रहा है, तो उसका पीएच हमें 1.3 के नियर अबाउट होना चाहिए। और वो जीआईटी जा रहा है एल्कलाइन नेचर में, अगर ड्रग एल्कलाइन नेचर है, ओबियसली कि अगर ड्रग्स एसिडिक होगी तो पीएच उसका लो होगा, और एल्कलाइन नेचर होगी तो उसका पीएच ज़्यादा होगा, 7 एबव होगा। तो वो ड्रग डिपेंड करता है कहाँ से एब्सॉर्ब होने, लाइक एब्सॉर्ब अगर इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब हो रही है तो बेसिक नेचर में जाएगी, अगर स्टमक से एब्सॉर्ब हो रही है तो वो एसिडिक नेचर होगा। ये है कुछ फैक्टर्स थे जो हमने एक्सप्लेन किया एब्सॉर्प्शन के बारे में, और एब्सॉर्प्शन के मेन फैक्टर ये इम्पोर्टेंट होते हैं। अब हम देखना है नेक्स्ट फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स।